तो दूसरा जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में, वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं उन पे बड्स मौजूद होते हैं, और बड्स जो हैं पूरे एक ब्रायोफाइलम प्लांट में डेवलप होते हैं। जिस तरह ज़मीन में बड्स मौजूद होते हैं और बारिश पड़ने के बाद ये ग्रास ग्रो होती है, तो वो स्टेम्स जो मौजूद होते हैं ग्रास के, वो डेवलप हो जाते हैं। और ब्रायोफाइलम के जो बड्स होते हैं ये लीव्स पे मौजूद होते हैं, और लीव्स जब गिर जाते हैं नीचे तो वहाँ से क्या होता है कि ये बड्स जो है पूरे एक ब्रायोफाइलम में डेवलप होते हैं, और पूरे एक प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह है ट्यूबर्स। जो ट्यूबर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, या ट्यूबर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। एक ट्यूबर का नाम है पोटैटो। एग्जांपल जो है पोटैटो बेस्ट एग्जांपल है ट्यूबर की। और ये पोटैटो जो है, एक पोटैटो के ऊपर, पोटैटो एक ट्यूबर है और इसके ऊपर बहुत सारी छोटे छोटे बड्स होते हैं जिनको हम आइज कहते हैं। ये जो आइज होते हैं पोटैटो के, ये ग्रो हो जाते हैं पूरे एक पोटैटो प्लांट में। जो पोटैटो होता है, ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स में एक प्लांट आता है, डेट इज पोटैटो प्लांट। ये पोटैटो प्लांट जो होते हैं, ये पोटैटो जो होता है इसमें छोटे छोटे बड्स होते हैं जिनको हम आइज कहते हैं। और ये जो आइज होते हैं, यहाँ पे ये बड्स जो होते हैं, हर कोई बर्ड एक पोटैटो प्लांट में डेवलप होता है। जब हम इसको ज़मीन के नीचे या अंडरग्राउंड रखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे एक पोटैटो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। पूरा एक पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाता है। लेकिन चूंकि एक पोटैटो जो होता है इसमें बहुत सारी आइज पाई जाती है, बहुत सारी बड्स पाई जाती है, बहुत सारी बड्स पाई जाती है, और हर बर्ड में ये कैपेसिटी होती है कि ये प्लांट में ग्रोथ कर सकता है, पोटैटो प्लांट में ग्रो कर सकता है। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि ये जो एक पोटैटो है इसको हम काट लेते हैं, कट करते हैं डिफरेंट पीसेस में कट करने के बाद हम इसको हर पीस को ज़मीन के अंदर रखते हैं, अंडरग्राउंड रखते हैं, और हर पीस से एक नया पोटैटो प्लांट ग्रो करता है। लेकिन शर्त यह है कि हर जो पीस हम इसको ज़मीन के नीचे रखेंगे, अंडरग्राउंड रखेंगे, इसके साथ एक बड होना चाहिए। कंडीशन यही है कि हर पीस में एक बड होना चाहिए, और ये बड जो है ये फिर एक पोटैटो प्लांट में ग्रो करता है। इसका मतलब हुआ कि जितनी बड्स एक पोटैटो प्लांट में, एक ट्यूबर में होंगे, उतने ही प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ट्यूबर्स होते हैं इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि पोटैटो प्लांट या जो ट्यूबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमने पोटैटो प्लांट की बात की है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे पीसेस पोटैटो के निकाल सकते हैं, 10 20 12 16 तक, या जितने बड्स इस पे होंगे तो एक पोटैटो से 16 10 15 जितने ये बड्स होंगे उतने प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि फास्टेस्ट ग्रोथ इन ट्यूबर शो करते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, जिसमें हमें ऑर्गन्स को काटना पड़ता है फिर वो प्लांट्स में डेवलप होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ट्यूबर में बहुत सारे बर्ड्स मौजूद होते हैं, और हर कोई बर्ड जो है एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता
है। अगर हमने ये लेबॉर्ट्री में करना हो तो हम ये लेबॉर्ट्री में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक पोटैटो लाना है, क्योंकि पोटैटो में डिफरेंट बर्ड्स पाए जाते हैं। इन बर्ड्स को हम काट सकते हैं, काट देंगे और हर बर्ड को प्लांट इस पीस को, हर पीस को हम लेकर वेट कॉटन में रख सकते हैं। वेट कॉटन में जब हम रखेंगे तो हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इनको पानी देना है। हमने वेट कॉटन में रखा है, हर किसी बर्ड को रख लेंगे तो पानी देने के बाद जब 8-10 दिन होंगे या 5 एक हफ्ता हो जाएगा, एक वीक का टाइम जब चला जाएगा तो क्या देख लेंगे, जब हमने इनको कॉटन में रखा था इस बर्ड को, तो इस बर्ड से एक प्लांट ग्रो हो जाएगा, एक प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है एक दो चीज़ों का कंडीशंस जो ज़रूरी होती है इसके लिए कि वार्मथ यानी कि टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात कि मॉइस्चर होना चाहिए, और तीसरी बात ये प्लांट जो है ये सॉइल के अंदर या किसी चीज़ के अंदर चला जाना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ हो जाएगी। पानी में ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर हम डायरेक्टली पानी में डालेंगे और हम ये सोचेंगे कि इसकी ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, इसके लिए सबस्ट्रेट का होना चाहिए जिस पे ये मुंतकिल हो जाएगा ये प्लांट, तो उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे जिसके साथ ये जुड़ जाता है। चाहे वो सॉइल हो तो सॉइल भी एक्ट करता है इसके लिए सबस्ट्रेट, या कॉटन हो या और कोई चीज़ हो जिस पे इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और प्लांट जो होते हैं ये प्लांट पार्ट्स होते हैं, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो लीव्स हो, एक कंप्लीट प्लांट में ग्रो हो जाता है। दरअसल ये बड्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं जो कंप्लीटली ग्रो होते हैं इनटू दियर एडल्ट प्लांट्स, इनटू दियर एडल्ट स्पेशीज। इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुछ प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रोथ हो जाती है जिनकी, तो इनकी एग्जांपल्स ये हैं। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इनमें ब्रायोफाइलम है, गावा है, पोटैटो प्लांट है, ओनियन प्लांट है, बनाना प्लांट है, गार्लिक है, टुलिप है, मिंट प्लांट, स्ट्रॉबेरी, लिली, ये वो सारे प्लांट्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, it is the fastest mode of reproduction in plants. It does not need seeds, it does not need sexual organs. We have to come and directly we cut the stems, roots or leaves of the plant, introduce them into the soil or any substrate, and they then grow. We can grow these plant parts very fast, and their growth is very fast as compared to other plants or other methods of propagation, other methods of reproduction. Thank you.